विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। विपसना, विशेष को जानना। जैसा संसार का रीजन है, जैसा कि रियलिटी है, वैसा ही देखना, विदर्शना, देखना, विशेष को जानना। विशेष को जानना है यानी प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब इतना है कि अपने में जो मोह के कारण नहीं दिखाई देता, अपने में जो मोह होता है उनके कारण नहीं दिखाई देता है। जैसे कि समझो एग्जाम्पल, जैसे दीपक होता है, जलने वाला दीपक लो, तो उस दीपक के प्रकाश के आसक्त होने से कोई भंवरा, कोई कीड़ा, कीट पतंग, रात कीड़ा, वो जो जल रहा दीपक उसके ऊपर झपट्टा मारता है, मरते दम तक मारते रहता है, मर खप जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो दीपक उजाला है, उसके ऊपर आसक्त होना, ये उपादान होने से वो बार बार उसके ऊपर जाता है। किस कारण? उपादान के कारण। लेकिन मैं मरने वाला हूं ऐसा कीड़ा अपने मुंह के कारण नहीं जान सकता। वैसा ही संसार में जितना भी अविद्या से लेकर निब्बान तक जो बीच में का जो रास्ता है, काम भोगों का विपरिणाम सुख कारक है। जितना भी काम है ये सब सुख कारक होने से मोह के कारण नहीं जानता है क्या मेरा जन्म इस कारण होता है, इस कारण से मैं और जन्म लेता हूं, और जन्म से लेने से मैं और भव बढ़ता हूं और वही दुख भोगता। ऐसा नहीं जान सकता है। तो कौन जान सकता? विशेष आदमी। विशेष कौन? जो यथार्थ प्रज्ञा पूर्वक विपसना जानने वाला। विपसना ही एक ऐसा धम्म है जो संसार को संसार के सभी सत्वों को दुख के तीर से सुख पर ले जाता है। विपसना ये अष्टांगिक मार्ग आता है। लेकिन कौन कर सकता है? ये जो ये अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म अष्टांगिक मार्ग में परिपूर्ण है। उसके 5 प्रकार के ध्यान है, 4 आर्य सत्य का जिसको अनुबोध है वही मनुष्य ये संसार के भव चक्र को काट सकता है, वही स्थायी संधि बना सकता है। मोह के कारण लोग अपने भव संसार बढ़ते रहता है, और जो लोग मोह को जानता है, मोह को उखाड़ कर फेंकता है, प्रज्ञा का यही काम है, मोह को उखाड़ने के फेंकने का। तो इसी कारण उसको नाम है विपसना। विपसना कौन कर सकता है? तो ये सब बातों में समझ में आता है। तो आइए आप आज के वीडियो में नवशिवतिकाय पब्बं, ये वीडियो क्रमांक अपने विपसना का 9वां है, लेकिन नवशिवतिकाय पर्व ये दूसरा वीडियो है। इसमें बहुत बड़ा पर्व है ना नवशिवतिकाय पब्बं, इसी कारण वो दूसरा वीडियो है। तो ये नवशिवतिकाय पब्बं, और ये किसके लिए कहा है, क्यों कहा है, और वहां की वास्तविकता वस्तु स्थिति क्या थी शमशान की, ये मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है। और ये विपसना किस लिए है? तो ये मार्ग को साक्षात्कार करने के निमित्त होते हैं। विपसना मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए, उसकी तुलना से काल चेंज हो जाने से, मानक चेंज हो जाने से, विपसना का नाम से मॉडर्न विपसना में कैसे अनुभव करते हैं लोग और कैसे नहीं करते, ये आप परीक्षण करें या तुलना करें उसकी वाली। अगर किसी का उद्देश्य है सही का, तो वो अपना विपरिणाम जानते हुए, क्या मेरे में तो ये भूलभुलैया मार्ग है, ऐसा जानते हुए उन्होंने अपना हेतु सिद्ध करने के लिए कम से कम अष्टांगिक मार्ग में रहने के लिए अपने में वो जान सकता है। तो देखिए नवशिवतिकाय पब्बं, कच्चे शमशान में मरे हुए शरीर को जैसा ऐसा शरीर का जो धर्म है, शरीर का जैसा विनाश होने का मतलब है, ऐसे तौर पर देखना और अपनी काया से भावना करना। इसका नाम है नवशिवतिकाय पर्व, यानी 9 प्रकार के शमशान में छोड़े हुए शरीर को देखकर भावना करना। तो नवशिवतिकाय पब्बं, तो देखिए समझाते हुए बहुत सारे ऐसी बातें आती है। देखो कोई ट्राइब में, जनजाति में अन्य मरने के संस्कार करते हैं लोग। चाहे जंगली का भी मनुष्य हो, जंगल में 2-4 आदमी भी रहते तभी मरण के संस्कार, जन्म के संस्कार, भावना के संस्कार होते हैं सामाजिक होने से।
दो चार घर का समाज क्यों ना हो, लेकिन जन्म मरण के संस्कार होते हैं। तो देखिए कोई कोई अभी भारत में जैसे केरला में कोई कोई ऐसे गांव है क्या जहां जमीन नहीं दिखता, पानी से वो सफर करते हैं, पानी से बाजार में जाते हैं, पानी से रास्ते होते। तो उसके कोई उधर का रहने वाला ट्राइब क्या करता है, कोई मर गया, मर जाने के बाद उसको ऐसे नाव में बिठा रखते हैं और नाव दूर दराक ले जाके वहां पे छोड़ देते हैं समुद्र में। ये उनका संस्कार है, ताकि वो कोई भी खा सकता है। कोई कोई जाति में भारत में जैसे पारसी समाज के लोग जैसे कि समझो ये बॉडी है ना, ये बॉडी को कोई रसायन लगाते हैं और वो अपना एक कॉलम होता है, कॉलम के ऊपर वो ऐसा बहुत प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे वो रख देते हैं। रखने के बाद वो 4-8 दिन 1 महीना तक वो सब कीड़ा मिकुड़ो जानवर सब उसको नोच नोच कर खाते हैं। खाने के बाद जब हड्डी पंचर बचता है फिर उसको निकाल कर फिर वो साल के एक बार उसका वाला ईद चालीसा करके ऐसा वो पर्व करते हैं उनके नाम से, मरे हुए पूर्वजों के नाम से। ऐसा उनका वाला संस्कार है उस टाइप का। वैसे ही समझो कोई कोई तिब्बत के जो लाओस लद्दाख में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करता है, जैसे कि कोई मर जाने के बाद वो पर्वत के नीचे रहते हैं, तो वो प्रेत अपने गांव के बाहर पर्वत के सामने अपने पठार जगह में रखते हैं और सभी उसके रिश्तेदार रिलेशन वहां के बैठते हैं। बैठने के बाद तो पर्वत पर रहने वाले सब गिद्ध पंछी सब गिद्ध उतर जाता है और उसको नोच नोच कर खाते हैं। जब तक नहीं खाते तब तक वो उसके रिलेशन नहीं जाते हैं। देखो मनुष्य है, मनुष्य में संस्कार करने के बहुत सारे निमित्त होते हैं। तो क्यों कि मरना एक भयजनक है, भयजनक होने के कारण मनुष्य को विवेक होने से अपने के लिए रोते हुए बिलखते हुए दिखते हैं। जैसे समझो ऐसा होना संभव करता है, लेकिन कौन कैसी भावना करता है ये अपने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से होता है। कोई लोग शमशान में जाके इमोशनल होते हैं मरने के बाद, कोई लोग बड़ा शोक करते हैं, करना संभव है क्योंकि अपना मानते हैं इसलिए करते। लेकिन जहां प्रज्ञावान की बात आती है तब कैसा करते हैं। संसार में बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, जो लोक धर्म में बहुत सारे होते हैं। तो जैसे कि समझो ये अनार्य, ऐसे भी अनार्य, जैसे कि 1 नंबर वाला अनार्य क्या हो गया था, एक वृद्ध महिला है जो 70 साल की और उसका बुढ़ा भी 75-80 साल का होगा। तो वो उनको 2-4 बच्चे हैं। तो क्या किया वो, अभी वो दम उसका जोर से आ रहा, जोर से आने से उन्होंने सब लोगों को बुलाया। उनकी घरवाली ने, बुड्ढी ने, बोलता है मर जा रहा बुड्ढा मर जा करके उसका रोना चालू कर दिया। और मर जा रहा बुड्ढा मर जा रहा करके तो उसको खटिया से नीचे उतरो। अभी खटिया से नीचे उतरने का एक संस्कार है, खटिया में जान जाए या नीचे जाए या कहीं भी जाए, कर्म से मतलब होता है। फिर क्या हो गया, तो वो बुड्ढे को पानी पिलाता है। जैसे कि कोई लोग ना पानी पिलाने से नाम से बड़ा भाग्य समझता है, तो जबरदस्ती से पानी डालता है, उसकी ताकत नहीं होती पानी निगलने की, पानी से कारण उसका वाला श्वास बंद हो जाता है, लोग मर गया बोलता है। अभी पानी ज्यादा डालना है मारते हैं, लेकिन लोगों का संस्कार ऐसा होता है। तो जैसे कोई फिर क्या होता है, वो बुड्ढी बोलती है, बुड्ढे के साथ बोलता है क्या खाओगे, क्या खाना है, क्या इच्छा आपकी। तो बुड्ढा भी बोलता है हाँ मुझे पूरी और चिकन खाना है, मुर्गा खाना है। आप लोग तो सभी चिकन बोलता है, लेकिन जब के समय मुर्गा बोलते थे, मुर्गा पूरी खाना है। अभी खाना है तो बुड्ढा मरेगा नहीं करके लगेगा, अभी श्वास ले रहा बोल रहा, तो फिर खटिया पे ऊपर चढ़ा दिया। फिर क्या कहा वो बुड्ढी ने, अभी दिन में सवेरे बनाऊंगा करके ऐसे बुड्ढी अभी अपने में सो गए। सो जाने के बाद सवेरे देखा तो बुड्ढा चला गया। अब बुड्ढा चला जाने से वो बुड्ढी की कैसेट चालू हो गई, पुड़ी बोले, ओ मुर्गा बोले, मुर्गा नहीं खाया करके उसकी कैसेट चालू कर दिया उसने। रोना चालू करता, रोते हैं ना लोग, बड़ा गाना बोल को रो रहे। अभी रो रही उसके जो रिलेशन लोग आते, दामाद आते, लड़के आते, जो आया वो उसकी कैसेट वही
मुर्गा मुर्गा बोले वो, पूड़ी पूड़ी बोले पूड़ी नहीं खाया, मुर्गा नहीं खाया करके उसकी कैसेट वही चलती है। ऐसा करते करते फिर क्या हो गया, फिर वो बुड्ढे का अंतिम संस्कार मरण का करते हैं, तो उसको बाहर लाया, बाहर लाने से उसे गर्म पानी से धोया, धोने के बाद उसको जैसा संस्कार होते हैं वैसे, तो बुड्ढे के हाथ में अंगूठी थी सोने की अंगूठी थे। सोने की अंगूठी होने से ऐसे उसको कपड़े चेंज करने के लिए आदमी लोगों ने चादर लगाया ऐसा, और बाया लोग ऐसे लेडीज लोग रो रही, और ये बुड्ढी भी रो रही अपनी कैसेट से मुर्गा मुर्गा बोले हो, यानी पूड़ी पूड़ी बोले मुर्गी ने खाया करके ऐसे कैसे लगा। तो वो उसके दामन क्या बोलता है, अभी देखो बुड्ढी का बड़ा, बुड्ढे में जान है, बड़ी रोती है, तो ये सोने की अंगूठी ना रहने दो बुड्ढे को, उनकी ससुर की ससुर ने दिया हुआ अंगूठी रहने दो, क्या करने का। ऐसा बोले ये बुड्ढी ने सुन लिया। सुन लेने के बाद अभी उसका वो कैसे थोड़ी सी ऑफ हो गई, आप हो जाने बंद हो जाने, वो घुसते घुसते वो करते चले गए, चादर से हाथ निकाला, बुड्ढे का हाथ गिलाए हुआ था, उसने हाथ से फट से अंगूठी निकाली और अपनी पोटली में डाल दी, और फिर बोलने लग गई पूड़ी पूड़ी बोले वो, मुर्गा मुर्गा बोले मुर्गा नहीं खाया करके। अभी देखो ये लोक धर्म में ऐसे होता है लोगों को, तो क्या ये उसका हेतु है मुक्त होने का? ये विशेष को जानने वाला है ऐसा लोग? तो ऐसा भी लोग होता है, समझो ये अनार्य। दूसरा पठन पाठन करने वाला, वो डॉक्टर है, वो चीरफाड़ करने में अपने शरीर के जितने फंक्शन होते हैं ना, वो काट कर उसके वाले खराब अच्छे अच्छे ये देखते हैं और निकालता है। तो वो डॉक्टर चीरफाड़ करने वाले मेडिकल में काम करता है। तो दूसरा एक आदमी डॉक्टर है पठन पाठन करने वाला। तो क्या हो गया, वो जो पठन पाठन करने वाला पठन पाठन करता है, तो क्या उसके पास उसका हेतु है प्रज्ञापूर्वक जानने का, क्या मैं ये लोथड़े फेफड़ा है, फुफ्फुस है, गुर्दा है, ये मैं देखूंगा, देखने के बाद ये अनित्य है ऐसी भावना करूंगा, इस तरह का प्रज्ञापूर्वक को जान सकता है? नहीं, उसका तो आजीविका है, अभ्यास है। तो ये जानने के कारण वो भी, उसका हेतु नहीं होने से वो भी विशेष को नहीं जान सकता है। तीसरा प्रज्ञा से जानने वाला, जैसा एक ग्रामों में महाराष्ट्र में मालेवाड़ा नाम का गांव है, वहां गांव में एक 15 साल का बच्चा प्रवजित होकर थाईलैंड में पढ़ने के लिए गया। अभी उसकी भी मां मर गई, उसकी मां मर जाने से उनके रिलेशन लोग, मैं भी था वहां, तो रिलेशन सब आ गई इधर उधर। अभी ये नॉर्मली ये लोग मरण के घर में, चाहे वो सभी तो समझदार नहीं होते हैं, सभी तो प्रज्ञावान नहीं होते हैं, तो फिर वो रोते थे, बिलखते थे। फिर क्या हो गया, वो बोलते लड़के को फोन लगाओ, तो फोन लगाया। फोन लगाने के बाद उनको जो फोन किया जिसने रिलेशन ने, उनको लगा कि मेरा बेटा अभी रोएगा। दूसरा क्या बोलता है, मत बताओ वो ज्यादा रोएगा, फिर उसका मन लगेगा नहीं तो वो वापस आ जाएगा। नहीं बोले लगा लो, उसको बताना पड़ता है, तो लगा लिया। लगाने के बाद वो क्या बोलता है, फोन पर क्या बोलता है, ये संसार का नियम है जन्म होने के बाद मरना। मेरे माता पिता थोड़े मरे, आज तक तो सभी मरते ही रहते, सभी के माता पिता देर सवेर सभी मर जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और रोने से तो कोई आने वाला नहीं होता है, तुमको जितना होगा उतना पुण्य करो, पठन पाठन करो, उनके नाम से संग दाना दे दो, ऐसा करके उसने फोन पे बोला। देखो किस कारण हेतु से बोला, पहला वाला का भी हेतु बताया, वो बुढ़ी रोने वाली। दूसरा भी डॉक्टर फंक्शन के बारे में, चीर बंगले में काम करता, उसका भी हेतु बताया। अभी वो लड़का 15 साल का ऐसा बोल रहा, तो उसका कोई हेतु होगा तभी बोल रहा ना, अंदर कोई फीलिंग होती होगी तभी बोलता है ना। तो ये है तीसरे नंबर वाला। चौथे नंबर वाला, वो केवल पाठ करे हो सुनता है, लेकिन कभी शमशान में नहीं गया है, या कभी मरा हुआ आदमी को कभी अपने आंखों देखा, ऐसा फील नहीं किया है। फिर भी वो अपने वेदना के कारण सभी कर्म का केवल सुख और दुख वेदना का अनुभव करता है, आंखों देखा हाल नहीं देखा है। ये चौथे नंबर का। तो आप बोलो कौन विपස්සना कर सकेगा? ये तो
ये डॉक्टर, ये जो अनारी बुड्ढी रोने वाली वो भी विपसना नहीं कर सकती क्योंकि उसका वाला हेतु नहीं। दूसरा डॉक्टर वो फंक्शन वाला, उसका भी हेतु नहीं प्रज्ञा। तीसरा जो लड़का है वो बोलता है सभी मरते हैं, एक दिन मरना है, वो मनुष्य विपसना कर सकता है देर सवेर, क्योंकि ये सम्मा दृष्टि के लिए उनका कहने से उजू दृष्टि है। और चौथा, केवल जैसे ये मॉडर्न विपसना आनापान करके केवल वेदना के बल पर उदय की प्रैक्टिस करके अणु रेणु परमाणु फील होके अणु रेणु के बाद में ये सभी के सभी अविभाषित मॉडर्न विपसना करता है। जैसे हर मनुष्य की स्वभावचर्या की तुलना करते हुए लोक धर्म की चर्या स्वभाव वाला मनुष्य की तुलना करने से ये अपदान, अष्टांगिक मार्ग, 10 पुण्य कर्म, समाधि और 4 सत्य का अनुबोध वाला ये विपसना कर सकता है, ऐसे सभी आर्यजन भिक्खु लोग जानता है। लेकिन जिसका स्वभाव नहीं, जिसके पास पुण्य नहीं, जिसका अपदान नहीं या 4 सत्य का अनुबोध नहीं, ऐसे कोई मनुष्य आज की मॉडर्न विपसना सभी करते हैं। कोई भी आए, कैसा भी स्वभाव रहे उसका, अदुष्टि का हो, नास्तिक दृष्टि हो या अकरणीय दृष्टि हो, उच्छेदा दृष्टि हो या कोई काम भोगी हो, ये सभी कोई भी आए और आनापान का अतिक्रम करके संवेदना के बल पर उदय की प्रैक्टिस करा के फील करके अपने में भंग ज्ञान की कोई भी मनुष्य सुख अनुभव करता है। करते करते उसकी वशीभूत हो जाने से वो छूट नहीं सकता है। ऐसे करने वाला मनुष्य की अभी मॉडर्न विपसना है। तो आपको जो करना है वो कर सकता है। जब उनको फिर वो जैसे कि कोई तो कौन आ जाएगा नंबर में, तो ये तीसरे नंबर का। फिर एक बार क्या होगा, विपसना करने वाला बहुत उपासक था, उपासिका तो बहुत विपसना के रात भर दिन भर वो अपने में घर में बैठी रहती है। क्या हो गया, उसका ससुर मर गया, मैं भी गया था। जाने के बाद तो कोई रोते हैं, तो मैंने बोला बुड्ढा बड़ा प्यारा था, रोते हैं लोग। तो ऐसा करके हमने जो करना पड़ता संस्कार करने के बाद, फिर क्या उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके वाले ससुर के सभी कपड़े गठोड़ी में बांधे ऐसे। मैंने कहा अरे अच्छा कमीज है, अपना घर वाला पहनेगा, रहने दो घर में, क्या करता है। हम तो शमशान के कपड़े पहनते हैं ना। आपने तो बहुत विपसना किया, सतीपटान बहुत किया। तब तो उन्होंने मेरे तरफ इग्नोर करके देखा। बाद में क्या, थोड़ा जाने के बाद गठोड़ा बांध के दूसरे आदमी के पास भेज दिया। क्यों? क्योंकि उनका हेतु ठीक नहीं है। चाहे तुम कितना भी करो, अगर तुम ये मॉडर्न विपसना का ये शिक्षा का ऐसा कर बैठेगा तो आप लोगों को इनमें से अविभाष के कारण ही आप लोग कितना साल भी करेगा तो ना विराग आ जाएगा और ना ही आपका रूट, ना ही आप रूट वाले होकर भी रूट चेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि ये मॉडर्न विपसना का जब का तभी फील सुखकारक होता है, बड़ा तीक्ष्ण से जानने लगता है और उदय प्रतिबंधित होने से छोड़ नहीं सकता है। ये अभी देखो, ये जो विपसना का है, जिसके पास अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य है और समाधि है, ये 4 सत्य का अनुभव हो जाने से अभी मार्ग का साक्षात्कार का टाइम आ गया, तो प्रज्ञा पूर्वक विपसना देखेगा तो ये कच्चे शमशान के लिए कहा गया है। ये जो सतीपटान में नवशिवती का कच्चे शमशान में जाके कहा है। कैसे, पुनच परं भिक्खवे भिक्खु से यथापि पश्ये शरीर शिवति काय छड्डित काके वा खज्जमान कुल्लेली वा खज्जमान ब्यागे वा खज्जमान सुनेखे वा खज्जमान गिद्दे वा खज्जमान सिंगाल लोहित वा खज्जमान विविधे पानक जातानि खज्जमान सोइममेव कायं उपसरति एवं पिकायो एवं धम्मो एवं भावे एवं अनित्योति इति अर्जतन वा काये कायानुपस्सी विहरति बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति अर्जतन बहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति
विहरति समुदय धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति वेव धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति समुदय वेव धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति अत्तिकायोति वा पनसति पच्युपट्टिता होति ज्ञानदेव ज्ञानमत्तायं पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं पिको भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। ए नवशिवति काय पब्बंग में ऐसा बोला गया है। जैसे मैंने चित्र निकाला, ये चित्र बहुत सारे पोस्टर ऑनलाइन पर है। मरा हुआ मनुष्य है और गिद्ध भी खा रहे, वो कौवा भी खा रहा, कुत्ता भी खा रहा है, बाघ भी खा रहा है, दीपे यानी बीबट भी खा रहा, गिद्ध भी खा रहा है और ये सिंगल यानी लोमड़ी भी खा रही और विविध प्रकार के प्राणी खा रहे उसको। क्यों? कि मर गया, मर जाने से अपने आप की अपनी अंदर की बॉडी के कीड़े सबसे पहले खाने लगते हैं और इस 3 दिन में बड़े बड़े होकर वो सब खाते हैं। खाने के बाद 2-3 दिन का ये सेव है और सेव में ये सब लोग खाते हैं। ऐसा जाके कच्चे शमशान में देखना ये विपස්සना है। कैसे देखना? इसका और अपना स्वभाव जान ले, धम्म का स्वभाव। जैसे कि धम्म का स्वभाव में सभी वस्तु का नाश होना संभव है, कोई भी बचने वाला नहीं है, वैसा मेरा शरीर भी कोई बचने वाला नहीं। जैसे उसको खाता है, ये शरीर मरने के बाद अपने में सभी खाने वाले निर्माण होंगे, ऐसा जानते हुए भावना करना। सो इमेव कायं उपसरति। अनाश्रित होकर देखना किसका काम है? जिसका ये अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, पुण्य कर्म है, समाधि 5 है और अभी उसका टाइम आ गया तो विपස්සना करने वाला कच्चे शमशान में। कौन से शमशान में? कच्चे शमशान में जाके आंखों देखा। विपස්සना का नाम का आंखों देखा, खुलिया सुना हुआ, आंखों देखा। सोईमेव कायं उपसरति। ऐसा देखने वाले का जिसका उद्देश्य है उसको फील होगा क्या नहीं होगा? अभी मॉडर्न जमाने में लोग सुनता है कि वह कैसेट लगा के सती पठान 4 हो गई बोलते, लेकिन शमशान की जहां बात आती है आंखों देखा जैसा वैसा तो वो नहीं करते हैं। क्यों करेंगे? उसका तो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य किसी किसी तो अपने काया में सुख लगने के, सुख के प्रभाव के कारण ये करने से ऐसा लगता है। लेकिन ये विपස්සना और ये विपස්සना में लोग जान सकते हैं और संसार के जितने थेरावादा जो सती पठान जहाँ उपदेश किया वो जानने वाले जो भिक्खु लोग आर्यजन है वो भी जानते हैं क्या मॉडर्न विपස්සना कैसी होती है और यथार्थ विपස්සना तथागत ने कैसी बताई है। तो आप जानने से हो सकता है। तो हम लोगों का मतलब इतना है क्या? कोई भी मनुष्य जहां हम लोगों को बोलता है विपස්සना आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो, तो कोई बात नहीं। अगर हमको मालूम है वैसा वैसा बताने का प्रयास करते। लेकिन जो आजकल जो कोई बहुत सारे देश में मॉडर्न विपස්සना करने के कारण ये सीधा रास्ता उनका भी छूट जाता है, सीधी विपස්සना छूट जाती है और मॉडर्न विपස්සना में रममान होने से वैसे करने का उसका टोलिया बनता है और फिर सही का ज्ञान, सही की विपස්සना वहां नहीं चलती है, ऐसा भी देखा जाता है। तो बोला गया है काखे वा खज्जमान, सुनखे वा खज्जमान। जिसने कौवे ने खाया हुआ, बगुल ने खाया हुआ, कुत्ते ने खाया हुआ, शेर ने खाया हुआ, बाघ ने खाया हुआ, गिद्ध ने खाया हुआ, लोमड़ी ने खाया हुआ, ऐसा शरीर देखो कैसा दिखता होगा। अस्त व्यस्त देखने से मनुष्य ऐसा ओझल करता ना नहीं देखने का, क्योंकि देखने से पटिक उत्पन्न होता है, पक्षघात उत्पन्न। दूसरे का देखो, जब अपना देखता है तब तो कुछ बातें मत पूछो। दूसरे का मरते हुए देखता है टीवी चैनल पर, जब अपना मरता है तब कैसा लगता है। और जब कोई मनुष्य इत सदावान है बुद्ध धर्म के ऊपर और इतने धर्म उनके अनुग्रहित है, अभी उसका सोतापन्न का टाइम होने से विपස්සना कर रहा है, वो विशेष को जान रहा, तो ये विशेष का जानने का ऐसा शिवतिकाय पब्बंग है। जैसा देखा वैसा दर्शन, उसको बोलता है विपස්සना। तो ये विपස්සना करते हैं। ये नव शिवतिकाय पब्बंग में 9 प्रकार के अलग अलग करके बताया है। तो उसके बाद भी हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे और नव शिवतिकाय कोई बाकी वीडियो ये बताने के लिए।